वाहन होमोलोकेशन क्या है और जो वाहन आप यूज कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। ए, एल, एम एंड ये क्या कैटेगरीज हैं दोस्तों। जो भी वाहन आप यूज करते हो क्या आप उसका सही इस्तेमाल करते हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कार खरीदी तो क्या वो कार अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है या कॉमर्शियल के लिए यूज कर रहा है। तो ये बात आपको जाननी जरूरी है। अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो आप फंस सकते हो, जुर्माना लग सकता है। तो जितने भी वाहन होते हैं चाहे वो छोटे से लेके बड़ा वाहन हो, सारों के लिए कैटेगरीज बनाई गई हैं और ये सरकार की तरफ से डिसाइड की गई हैं। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी वाहन मैं यूज कर रहा हूं वो कौन सी कैटेगरी का है और मैं उसका कहां इस्तेमाल कर सकता हूं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है साहिल। अगर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज उसके बारे में कमेंट में बताएं। और देश में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के लिए मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझ लेते हैं। दोस्तों ये है वो होमोलोगेशन। अब इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले आपके पास कोई भी व्हीकल हो, क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस चीज़ के लिए, यहाँ से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। Homologation is the process of certifying that a particular vehicle is roadworthy and matches certain specified criteria laid out by government। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा वाहन अप्रूव्ड होंगे आप उसी को ही रोड पर चला सकते हैं। और होमोलोगेशन इस बात का प्रमाण देता है कि ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है और अप्रूव्ड है। अब इसमें अगर ए कैटेगरी है इसका मतलब है कि वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है। और उसके बाद अगर देखिए सी है तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्शन व्हीकल है। अगर L1 है तो ये समझ लीजिए कि मोटर व्हीकल, मैक्सिमम स्पीड उसकी 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी का होना चाहिए। ऐसे ही नीचे आप देखेंगे मीन्स L3 अगर मैं बात करूँ तो 2 व्हील होंगे, मोटरसाइकिल विद इंजन, सिलेंडर्स होंगे, कैपेसिटी उसकी उस हिसाब से 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कैटेगरी कौन सी है। ऐसे ही एम कैटेगरी के हैं जिसमें मीन्स अ मोटर व्हीकल विद एटलीस्ट 4 व्हील्स, यानी कि जिसके 4 पहिए कम से कम हों और वो पैसेंजर्स को भी उठा सकता है औरों को भी। और इसके अलावा आप देखेंगे इसमें M3 है, M4 है, काफ़ी सारे इसके अंदर आपको दिखाई देंगे जिनके अलग अलग मतलब है, अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि मीन्स M2G मीन्स अ मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर कैरिंग ऑफ पैसेंजर्स के लिए भी है, कंप्रेसिंग द 9 और मोर सीट्स, जिसमें 9 और 9 से ज़्यादा सीट्स हो सकती हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं आगे की तरफ अगर हम चलते हैं यहाँ पर आपको एन का मिलेगा। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, मीन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग एटलीस्ट 4 व्हील्स, जिसके 4 पहिए हों और यूज फॉर कैरिंग गुड्स, यानी कि आप सामान ढोने के लिए, विच में ऑल्सो कैरिंग द पर्सन, आप लोगों को भी इसमें ले जा सकते हैं इन एडिशन। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें टी की, टी इज़ ऑल अबाउट ट्रेलर कैटेगरी, इट इज़ यूज फॉर कैरिंग गुड्स, यानी कि आप गुड्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी हैं जैसे कि कैरेज ऑफ गुड्स एंड हैविंग ग्रोस व्हीकल वेट 0.75 टन्स, जिसका वेट 75 टन्स हो। फिर उसके बाद है नीचे के, अगर आप देखेंगे इसमें भी अलग से बता रखा है कि कितना है, और एक्सीड ना करे, 75 हो लेकिन 3.5 टन से ज़्यादा एक्सीड ना करे। ऐसे ही अलग है 3.5 टन तो हो लेकिन 10 टन से ज़्यादा एक्सीड ना करे। तो अलग अलग कैटेगरीज इसमें ऐसे बनाई गई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करना चाहता है ये होमोलोगेशन के लिए तो कैसे करेगा। इसका एक प्रोसीजर है, अप्लाई यहाँ दे रखा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप इस स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे और स्क्रीन पर पहुंचने के बाद आपको जो है प्रोसीजर पूरा बताया गया है। यहाँ पर सारे स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। यहाँ मैं आपको कुछ जो है इसके फॉर्म्स दिखा देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि देखिए ये होमोलोगेशन आईडी एप्लीकेशन है, ये एक पूरा का पूरा फॉर्म है। फिर उसके बाद अगेन एक और फॉर्म दिया गया है, ये सारा आपको फिल करना है। फिर नीचे आप आएंगे, ये टर्म्स कंडीशंस बताई गई हैं। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई, जैसे कॉपी ऑफ CIN सर्टिफिकेट, फिर उसका कॉपी ऑफ MSME सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। GST सर्टिफिकेट, उसके बाद है WMI कोड सर्टिफिकेट। ऐसे ही बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट इसमें मिलेंगे
जो आपको जो है इसके साथ अटैच करने होंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नीचे इसकी पूरी एक लिस्ट दी गई है, आपको एक एक जाकर पेज चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये भी एक फॉर्म है, ये भी आपको अटैच करना है। एनओसी भी चाहिए। एनओसी के बाद दोस्तों ये रहे वो फॉर्म। देखिए लास्ट में जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट आ गए हैं और क्या पेंडिंग है। डिपेंड करता है कि आपका व्हीकल कौन सा है और आपका होमोलोगेशन क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब कुछ बताया गया है क्लियरली। ये लेटर है और ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा जो होमोलोगेशन का जो एड्रेस है, और उसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने हैं ये भी इसमें बताया गया है। तो आप ऐसे भेज के अप्रूवल ले सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड कहाँ है, ये देखिए यहाँ डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा, जहाँ पर कितने अप्रूव हुए, कितने अप्रूव नहीं हुए, इन्वेंट्री क्या है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।